हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही जगन्नाथ जी का दर्शन कर लीजिए। ये रथ यात्रा के लास्ट दिन का दर्शन था और रथ यात्रा के फर्स्ट दिन का मैंने व्लॉग डाला था और ये लास्ट दिन का व्लॉग है। तो डेली सुबह के टाइम से जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है सुबह के टाइम, और इस दिन संडे था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी शाम को 4-5 बजे के आसपास चली गई थी। जाते ही लड्डू गोपाल जी का दर्शन हो गया तो उनको वीडियो में दिखाया। उसके बाद पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। और ये जो प्रभु जी है इनको मैं दादाजी बोलती हूँ, ये मुझे बचपन से देखते हैं, पोती बोलते हैं अपना। और उसके बाद इन्होंने बोला मेरे पास बैठो, मैं जगन्नाथ जी का प्रसादी तुम्हें दे देता हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद हम चले गए मंदिर के बाहर। तो ये देखिए गुंडीचा मंदिर के बाहर कितना सुंदर वेदर था। मैंने और मम्मी ने मैचिंग ब्लू ब्लू पहना था। उसके बाद हम आज सोचा कि हमने आज सारे स्टॉल्स आपको दिखाना है। तो ये महाप्रसाद का स्टॉल है, यहाँ पे अलग अलग प्रसाद आपको मिलेंगे जैसे कि खाजा, गजा, लड्डू, गुलाब जामुन, अलग अलग तरीके के प्रसाद जो आपकी अपने घर में पैक करा के आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिल रहे थे तो वो मैंने दिखा दिया। ये प्रसाद का स्टॉल है। उसके बाद ही हम चले गए यज्ञ में, यज्ञ चल रहा था। उसके बाद मैं वापस आ गई अपने स्टॉल में। तब सब स्टॉल्स खुले नहीं थे क्योंकि तब शाम का टाइम था और भीड़ धीरे धीरे रात को होती है। फिर मैं सीधा आ गई मोमोज़ खाने के लिए। मोमोज़ खाना तो मेरे डेली का रूटीन था। ये प्योरली सात्विक, नो अनियन नो गार्लिक मोमोज़ है। यहाँ पे वेज मोमो, पनीर मोमो, अलग अलग मोमोज़ मिलते हैं। और ये प्रभु जी बहुत ही टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं। 6 मोमोज़ देते हैं तो बहुत टेस्टी होते हैं। और इसमें कोई भी प्याज लहसुन नहीं रहता है। आप देख सकते हैं इनके गले में भी तुलसी माला है। तो यहाँ पे सारे भक्ति बनाते हैं जो भी मोमोज़ या जो भी मिलता है। तो 2 मोमोज़ मैंने खा लिए थे और 4 आपको दिखा रही थी। उसके बाद पापा ने मुझे खिलाया था। जब भी आप वीडियोज़ में देखेंगे पापा मम्मी साथ में मिलेंगे क्योंकि उनके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और ये श्रीजी है मेरी छोटी सी बहन, वो पापड़ खा रही थी। फिर उसके बाद एक और स्टॉल में आ गए। सारे स्टॉल्स अभी खाली थे क्योंकि शाम का टाइम था, ज़्यादा धूप थी, रात को बहुत भीड़ हो जाती है तो तब मैं ठीक से वीडियोस नहीं बना पाती, इसलिए अभी से दिखा दिया। और रात को अंधेरा भी हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के खाने के स्टॉल थे और सारे भक्त ही खाना खाने के स्टॉल्स लगाए थे। और ये प्रसादम के स्टॉल्स अलग अलग लगे थे। ये स्पाइरल पोटैटो, टैकोस, पिज़्ज़ा, ग्रिल सैंडविच, ये स्टॉल भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पे मैंने 2 दिन स्पाइरल पोटैटोस खाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डेली लेके आती थी रेगुलरली। ये एक और स्टॉल है जहाँ पे आपको चिली पनीर, फ्राइड राइस, ड्राई फ्रूट का केक, समोसा, पकौड़ा, ये सब आपको मिल जाएंगे, दही भल्ले। तो ये स्टॉल भी बहुत बढ़िया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसमें भी बहुत भीड़ रहती है इसलिए मैंने जब खाली खाली सा था तभी आके मैंने सोचा कि चलो अभी सारे स्टॉल्स दिखा देती हूँ, आज ही लास्ट डे है। उसके बाद ये पानी पूरी का स्टॉल है। अभी जस्ट स्टॉल को दिखाया, रात को मैं दोबारा आने वाली थी खाने के लिए तो तब मैं मम्मी के साथ घूम घूम के सारे स्टॉल्स दिखा रही थी। ये पिज़्ज़ा का स्टॉल है और ये किड्स जोन है। और यहाँ पे अलग अलग स्टॉल है जहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। इस स्टॉल में साड़ी, कुर्ता, ये सब मिल रहे थे। तो बहुत सारे वैरायटीज़ थे, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको ग्राउंड में मिल जाता। ग्राउंड में अलग अलग स्टॉल्स थे और स्टॉल्स में अलग अलग चीज़ें थे। ये ठाकुर जी के पोशाक का स्टॉल था। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पोशाक थे, इतने सुंदर सुंदर आइडल शो पीस थे, क्या बताऊँ। तो उसके बाद ये स्टॉल में आपको फ्री में पानी मिलेगा और ये वुडन ऑर्नामेंट्स का, वुडन आइडल्स का, वुडन शो पीसेस का यहाँ पे एक स्टॉल था। तो यहाँ पे वुडन चीज़ें आपको मिल जाएंगे जो कि आप डेकोरेशन के लिए घर में लेके जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये स्टॉल। वुडन शो पीसेस, वुडन आइडल्स, वुडन फर्नीचर, ये सब यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि बाहर मौसम बहुत बढ़िया था। अचानक से धूप कम हो गई थी और बाहर ऐसे मौसम बदल सा गया था तो मैंने सोचा मौसम को दिखा दूँ। ये देखिए आसमान कैसे काला हो गया था और सामने बिल्कुल रथ भी आपको दिख रहा होगा। ये एक स्टॉल था, यहाँ पे ठाकुर जी के पोशाक मिल रहे थे और हमारे घर में राधा गोपीनाथ जी का नया विग्रह आए हैं तो उनके लिए मम्मी लेके गए थे। तो हमने 2-3 पोशाक यहाँ से लेके गए थे अपने गोपीनाथ जी के लिए। और ये देखिए रथ बिल्कुल सामने और बाहर नज़ारा तो देखिए कितना सुंदर, कितना मस्त। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा डांस कर लूँ तो वो मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया है। तो ये गोपी स्कर्ट जो आप देख रहे हैं ये वृंदावन का है। फिर अचानक से बारिश हो गई स्टार्ट। ये देखिए पापा भाग के जा रहे हैं स्टॉल में
और बाहर अचानक से इतना कीचड़ हो गया और बाहर बिल्कुल इतनी तेज़ बारिश हुई और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया। हमें लगा लास्ट दिन है, कौन आएगा कौन नहीं, फिर देखा कि नहीं। फिर एक प्यारा सा डॉगी आया था स्टॉल घूमने के लिए। और ये देखिए, ये एक स्टॉल है जहाँ पे ऑल इन वन आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ में माता जी हरे कृष्णा बोल रहे थे, वो सेवा दे रहे थे, 7 दिन यहाँ पे सेवा दिए थे। तो बहुत ही प्यारी है दोनों माता जियाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉल में कितने सुंदर सुंदर आपको जो भी चाहिए। ये प्रभु जी मुझे दिखा रहे थे गोपी स्कर्ट, क्योंकि मेरे मैक्सिमम गोपी स्कर्ट वृंदावन और मायापुर से ही है, बट यहाँ पे भी बहुत फ्लेयर वाले गोपी स्कर्ट आपको मिल जाएंगे। तो वो दिखा रहे थे कि यहाँ से भी ले जाओ। तो अभी रिसेंटली रथ यात्रा के लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 लिए थे, तो मैंने अभी नहीं लिया। अभी देखते हैं, जन्माष्टमी से पहले ले लेंगे। और यहाँ पे जप बैग्स है, मृदंग है, बुक्स है, भगवत गीता है। यहाँ पे अलग अलग प्रभु जी, माता जी, छोटे छोटे बच्चे वो सेवा दे रहे थे। उन्होंने 7 दिनों तक सुबह शाम लगातार यहाँ पे सेवा दिया था और बहुत सुंदर था। यहाँ पे देखिए जपमाला है, तुलसी माला है, बीड बैग्स है, की चेन है, आपको जो भी चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर था। आपको अत्तर मिल जाएगा, परफ्यूम मिल जाएगा। फिर हम आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। उन्होंने बोला थोड़ा सा लेट होगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने भी हम डेली आ रहे थे, माता जी ने बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम आ गए पानी पूरी खाने के लिए। तो मम्मी पापा, मैं और ये जो दीदी है, ये बहुत सुंदर गोपी पेंटिंग्स बनाती है। तो इनको मैंने बोला कि चलो चलते हैं पानी पूरी खाने के लिए, उसके बाद हम लोग गोपी पेंटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने पानी पूरी खाया और मैं सीधा दीदी के स्टॉल में आ गई, किड्स जोन में। यहाँ पे दीदी ने मेरे फेस पे पीकॉक फेदर वाला गोपी पेंटिंग बना दिया। तो यहाँ पे कोई भी आके गोपी पेंटिंग बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे डेली आते हैं, फ्री में ये गोपी पेंटिंग्स करते हैं। और इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग क्या बताऊँ, जिसको हम कलका भी कहते हैं, जो ब्राइडल्स करते हैं शादी में, आप देखते हैं वैसे ही ये गोपी डॉट्स है, गोपी पेंटिंग्स है। तो बहुत सुंदर सा इन्होंने बना दिया था मेरे फेस पे। उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया था, तो मैंने पिज़्ज़ा खाया था। ये हाफ पिज़्ज़ा है जो मैंने ऑलरेडी खा लिया था, और ये है पिज़्ज़ा खाते हुए मेरी वीडियो। और मम्मी पापा मेरे साथ ही थे, मम्मी पापा और मैं तीनों खा रहे थे, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उनके साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ, उनके साथ ही मैं जहाँ जाती हूँ उनके साथ ही जाती हूँ, उनके साथ ही घूमती हूँ। तो उनके साथ ही वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका एसोसिएशन मुझे बेस्ट लगता है। तो ये देखिए, ये पीकॉक फेदर है और ये गोपी पेंटिंग उन्होंने मेरे फेस पे बना दिया था। फिर मम्मी ने बोला कि ये जो फ्लेयर है, फ्लेयर वाला गोपी स्कर्ट थोड़ा सा दिखा दो। तो मम्मी वीडियो बना रही थी और मैं गोपी स्कर्ट को घूमते हुए दिखा रही थी। और ये और भी ज़्यादा फ्लेयर है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको मैंने फोल्ड किया था क्योंकि कीचड़ था बाहर, उस दिन बारिश हुई थी। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि फोल्ड करके दिखा दो। फिर भी आप लोग देखिए, आपको समझ आ रहा होगा, ये मैंने वृंदावन से लिया था, बहुत सुंदर है। फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि रथ यात्रा ऐसे ऐसे करके रथ यात्रा का 7 दिन कैसे निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अब वेट करना होगा। तो चलिए, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंज करना हो तो आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करते हुए जय जगन्नाथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने इन 7 दिनों में जगन्नाथ जी से आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए प्रार्थना किया है। आप सब पर जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करते हैं, तब तक जय जगन्नाथ बोलिए। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।